पीपल से कि आप फेल हो गए यूपीएससी में, फेल कोई नहीं होता. यू डिड नॉट क्वालिफाई बिकॉज यू वर नॉट अमंग दैट 0.1% हु आर क्वालिफाइंग. आज के जो ऑफिसर्स हैं जो करंट पोजीशंस पे, हाउ शुड दे हैंडल सोशल मीडिया? आजकल देखो बैलेंस जरूरी है. थिंक बिफोर स्पीकिंग बट बी गार्डेड एंड डोंट ओवरडू इट. किसी ने कलेक्टर को कभी देखा नहीं. दे यूज्ड टू बी रूमर्स के वो घोड़े पे आए, इतने अंग्रेज साहब बहादुर. कॉमन मैन के लिए इट वाज लाइक एज इफ गॉड हैज कम. मुझे लगा कि मेरा करियर जो है वो चेंज होना चाहिए. आई शुड मूव आउट एंड डू दिस फुल टाइम. तो व्हेन आई रिजाइंड आई वाज टोल्ड कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, सो व्हिच मेंट कि बड़ा पागल डिसीजन है. 125 के करीब इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव प्लेड आवर टूर्नामेंट. पांड्या ब्रदर्स आल्सो प्लेड इन 2019. सहवाग एंड गंभीर वर बच्चे. Qualities that Dhoni has are calmness number one. On the whole, he has improved cricket to an extent which is unimaginable. 2047 में ये जो यूथ है, ये 24 years के बाद powerful positions में होगा. On the other hand, the negative is still the system. Hello and welcome back to another episode. हर बार इंट्रोडक्शन एक आप गेस्ट की देते हैं एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड बिकॉज जो हम ये बिल्ड कर रहे हैं द जर्नी में इज़ टू रियली ब्रिंग स्टोरीज हु हैव बिल्ट मॉडर्न इंडिया और इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू बिल्ड द न्यू इंडिया फॉर द फ्यूचर. तो आज के जो गेस्ट हैं आप अपने रील्स में, आप अपने वीडियोस में देख चुके हैं. विवेक आत्रे हैं. विवेक आत्रे मेरे लिए स्पेशल इसलिए बिकॉज मेरे मेंटोर भी हैं. विवेक आत्रे इज़ ए XIAS ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एन ऑथर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज आई टोल्ड यू मेरे मेंटोर है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनको मिला था 2018 में, इन्होंने मेरी लाइफ बदली थी बिकॉज इन्होंने मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रेकमेंड की थी बुक. उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई लिटरली, हाउ आई थिंक लाइफ. एंड सो मैं मानता हूँ ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं कहीं ना कहीं, बट सबकॉन्शियसली मैं इनको मानता हूँ अपना स्पिरिचुअल गुरु. सो विवेक सर, क्या हाल चाल है सर? थैंक यू वेरी मच Welcome. फॉर Thank you. इनवाइटिंग मी. Thank you for बहुत doing अच्छा this. लग रहा है. स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं बट हाँ मेंटर वाला ठीक है. बट Mentor है, हाँ ठीक है. हम सब स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स. कैसे लग रहा है सर आपको अभी? एंड वीव नोन ईच अदर, यू नोन माई मामा जी ऑल्सो. अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब लास्ट 4-5 years यू सीन माई जर्नी, वीव ऑल बीन इंस्पायर्ड बाई यू. तो ये जो मैं कर रहा हूँ सर, दिस आर पर्पस इज़ टू क्रिएट अ बेटर एंड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कलाम साहब का था, तो उसको आगे लेके जा रहा हूँ. तो what are your thoughts on that, sir? My thought is that I see Simar growing and her take growing, and then I see this podcast world growing, and now the two are coming together. Convergence हो रहा है. और मैं क्योंकि दोनों में हूँ, पॉडकास्ट में भी हूँ और सिमर के साथ भी हूँ, तो मुझे और अच्छा लग रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. और ऐसा लग रहा है कि ये जो 4-5 साल की हमारी एसोसिएशन है, फ्रेंडशिप है, और आप बोलते हैं मेंटर हूँ, तो आई फील प्राउड ऑफ कोर्स. मतलब मुझे सर अभी भी याद है आपको, यू ऑलवेज मुझे आप याद भी करवाते हो कि जो हमारी फर्स्ट विजिट भी हुई थी जब हम होटल में दिल्ली में मिले थे. एंड आई केम टू यू एंड मैंने कहा, मैंने सर आई बीन अ बिग फैन. एंड उसके बाद आप मिले, आप यू केम टू आवर हेडक्वार्टर्स एट हटेक टावर्स. एंड आई थिंक दैट कन्वर्सेशन, जब मैंने आपको बताया कि सर मेरे को रीडिंग का बहुत शौक है, एंड देन यू सेड कि सिमर ये वाली किताब पढ़ो एंड विल चेंज योर लाइफ. एंड उस दिन से और आज, इट्स June 23 नाउ. I'm grateful, sir. I've always been grateful for your guidance and thank you for doing this, sir. जो हम करना I'm चाह रहे so हैं. glad that idea came to me then, because when we learn from our scriptures or from our spiritual leaders, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जो वो बता सकते हैं. मैं भी लर्न कर रहा हूँ. सो आई एम ग्लैड आई मेंशन द ऑटोबायोग्राफी. कई बार मैं कई मुलाकातों के बाद ये बुक रेकमेंड करता हूँ. तो Yeah. आपको पहली मुलाकात में बता Yes. दिया, इसमें आपके में कोई क्वालिटी होगी दैट आई रिकमेंडेड Yeah. इट. Normally the whole idea of this podcast is to आपकी जर्नी जो है, जो रही है अभी तक जर्नी, उसमें से हम क्या लर्निंग्स निकाल सकते हैं, कन्वर्सेशन करेंगे. और जितना यूथ है, बिकॉज मैं सर्टनली बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट 50 साल, नेक्स्ट 100 साल भारत के हैं. और जो आज का यूथ है, जो आज 18-20 साल का है, इसने भारत बनाना है सर. एंड आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे जो हम सीख सकें, सो दैट्स द होल आइडिया. तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि हम विवेक सर के 2 पार्ट्स करेंगे. एक पार्ट ए है जो एक यूपीएससी जर्नी है, जो एक पब्लिक लाइफ आपकी है. उसके बाद एक और जर्नी है, राइट? तो विच इज़ योर ऑथर, विच इज़ योर स्पोर्ट्स, विच इज़ योर मेडिटेशन, विच इज़ योर रीडिंग एंड ऑल दैट. तो वो भी हम कवर करेंगे. तो मुझे सर पहले थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूँ सर. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंडिया,
राइट, यूपीएससी की बात करेंगे, आईएएस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे आने से पहले पहले इंडिया समझते हैं सर। तो भारत सर आज़ादी के बाद अगर हम थोड़ा सा टाइम मशीन से पीछे जाते हैं, क्या हुआ है सर अभी इंडिया में 75 साल? थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए, कब आईएएस इंट्रोड्यूस हुआ, भारत कहाँ से आज कहाँ पे आप देखते हो, वे डिड आईएएस कम इन बिटवीन, उसके बारे में सो थोड़ा बात करते कॉन्टेक्स्ट हैं। ये है सिमर दैट इंडिया वाज अ वेरी लूजली gathered country before the British came. As you know, it was many states. It became a union of states after independence. ब्रिटिश ने एक तरह से रूल किया, लेकिन एक तरह से इंडिया को इंटीग्रेट भी कर दिया एज अ होल लैंड विच वाज वन एंटिटी अंडर द ब्रिटिश. और उनके जाने के बाद जो हुआ, उनकी लेगेसी हमारे साथ रही. नाउ द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जिस्टेड. दे वर कलेक्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट्स वर एज ह्यूज एज स्टेट्स ऑलमोस्ट. किसी ने कलेक्टर को कभी देखा नहीं. दे यूज्ड टू बी रूमर्स कि वो घोड़े पे आए, इतने अंग्रेज साहब बहादुर, कैप पहन के, इंडियन सिविल सर्विस. और मतलब कॉमन मैन के लिए इट वाज लाइक एज इफ गॉड हैज कम. तो बहुत बड़ी बात थी. एंड दे वर लॉर्ड्स, दे वर रूलिंग द लैंड. एंड इफ आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अ नेबरिंग कंट्री, an officer from India went to that neighboring country and he said कि वहाँ पे अभी भी लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो कई रेलवे स्टेशन लगते हैं उनमें, एक जने के पास. So that was the feudal part of India also at that time. And India was a mix of many centuries at the same time. ये इंडिया का डेफिनेशन बेस्ट लगता है मुझे, कि इंडिया में एक सेंचुरी के लोग नहीं हैं. 17th सेंचुरी वाले भी हैं और 22nd सेंचुरी वाले भी हैं, 23rd सेंचुरी वाले भी हैं. सो वी आर बेसिकली अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ पीपल. तो इंडिया इज अनफैथमेबल. अंडरस्टैंड करना नामुमकिन है. हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत नामुमकिन है, तो बाहर के लोग तो छोड़ ही दो. सो ऑल आई कैन से इज देयर समथिंग विच ब्रिंग्स इंडिया टुगेदर, and that is not only the Indian civil service or the Indian government. It is basically a kind of mindset and an ethos which is Indian, which is rooted in spirituality, traditionally rooted in culture. There are different diets, different clothes, different music, different languages, but there is something Indian about India. And the Indian administrative service basically binds India. वो बाइंड करती है. इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक्सेट्रा, सारी सर्विसेज ये ऑल इंडिया कैरेक्टर उसको देती हैं. इसके बिना इट वुड बिकम फ्रैगमेंटेड. स्टेट्स बिकम डिसीजन मेकिंग, तो फिर वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टच नहीं रहेगा. सो आई थिंक इन अ क्रक्स द इंडियन सिविल सर्विस विच द ब्रिटिश फॉर्मुलेटेड एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बाद में इंडिपेंडेंस के ये बाद, कब बनी सर? वो अराउंड 1950s में ओके ओके इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो थे ओके इंडिपेंडेंस के बाद, ओके. वो लोग ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईसीएस सर्विस खत्म में. हो गया, इंडियन ICS सिविल खत्म हो सर्विसेज गया. खत्म हो गया. कुछ आईसीएस ऑफिसर्स काफी बाद में रिटायर हुए Okay. 50s में, Okay. बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शुरू हो गई. वो चला. और ये सारा कुछ फिर जो बच्चे पेपर देते हैं, यूपीएससी ऑल्सो उसी टाइम आया, वो बाद में आया? यूपीएससी भी उसी टाइम आया, उसी और time फिर आया. यूपीएससी भी Okay. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंडियन जो थिंकर्स थे उस टाइम, they felt that there should be independent organizations which do these selections, recruitments. अब जैसे आर्मी भी है, so they do it independently. तो ये सब यूपीएससी का एक नॉर्म बना. आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होने शुरू हुए. मेरे फादर 63 बैच में आए, सो दैट वाज वेरी अर्ली. 63 आईपीएस, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए इट वाज लाइक बहुत बड़ी बात थी, और बड़ी बात अभी भी है. जी. तो सर आपने एक बात बोली कि इंडिया एक ही टाइम पे 17th सेंचुरी भी जी रहा है और 21st सेंचुरी में कर रहा है, क्योंकि आपकी बात सही है. क्योंकि अगर हम देखें 700-750 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, राइट, और एक बॉम्बे भी है, एक दिल्ली भी है ना, एक बैंगलोर भी है, और एक आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा एक गांव भी है, राइट, गुंटूर है डिस्ट्रिक्ट ना, है ना, गुंटूर की बात करते हो. और भी अगर पंजाब हरियाणा की हम बात करें, तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कई ऐसे ऐसे ट्रेडिशन है, बिल्कुल गाँव है, राइट, कि वहाँ पे भी वो ट्रेडिशन जा रहे हैं. तो ऐसी डाइवर्सिटी में मैं कई बार सोचता हूँ कि ना, मतलब जब बाहर ट्रैवल करता हूँ, कि इंडिया इज लाइक यूरोप, है ना, यहाँ पे 28-29 कंट्रीज विद इन वन कंट्री है. एब्सोल्युटली. सो जब आप इतनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और जब आप बोलते हैं जो यूपीएससी सर्विसेज है, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है, व्हेन यू सी दैट दे होल्ड, राइट, व्हेन दे इसको एक बाइंड करते हैं, जिम्मेवारी क्या आती है? मतलब आज अगर एक डीसी या कलेक्टर, यहाँ पे जैसे पंजाब में हम कमिश्नर बोलते हैं, बाकी जगह हम कलेक्टर बोलते हैं, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस टाइम पे सर? एंड
आप अपने पिताजी के बारे में भी प्लीज़ बात कीजिए सर, हाउ वाज़ इट लाइक कि 63 में वो बने आए हाँ, सर्विस में? तो फर्स्ट पार्ट ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी इमेंस है। हुँ, यू सी एन ऑफिसर हु बिलोंग्स टू असम, हुँ, उनको हरियाणा का ऑर्डर मिल गया। हुँ, 35 ईयर्स उनको हरियाणा में रहना है और दिल्ली भी जाएंगे बीच में 5 साल डेपुटेशन पे। नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर इज अ डायरेक्ट रिक्रूट, ही विल स्पेंड सम टाइम इन दिल्ली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन प्रमोटेड ऑफिसर्स एट टाइम्स। तो वो असम का रहने वाला हरियाणा कार्डर में नेशनल इंटीग्रेशन के तहत, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत डीसी भी रहेगा, यहाँ की लैंग्वेज भी सीखेगा। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दे यूज्ड टू बी एन ऑफिसर कॉल्ड बालकृष्ण पानीग्रही, उड़ीसा के रहने वाले, हरियाणा में आ गए। उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, फेयर से थे, थोड़े प्लम्प से थे। अनफॉर्चुनेटली डाइड एट वेरी यंग, लेकिन उनकी तो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी तो ये है कि, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो आए, उनकी ट्रेनिंग रोहतक डिस्ट्रिक्ट या कहीं पे हुई, उसके बाद वो लग गए एसडीएम नारायणगढ़। अब नारायणगढ़ इज अ सिंपल काइंड ऑफ प्लेस नियर अंबाला, एंड ही वेंट बाय बस फ्रॉम रोहतक टू अंबाला। अंबाला से नारायणगढ़ आते आते लेट हो गए, रात को उनको पहुंचना है। एसडीएम टेक ओवर कर रहे हैं अगले दिन, फर्स्ट पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग। अब वो बस जो अंबाला से नारायणगढ़, रिकेटी बस, कोल्ड इवनिंग, वो उसमें जो कंडक्टर था वो थोड़ा खड़ूस टाइप था। तो ये पानीग्रही थोड़ी थोड़ी देर में पूछे, नारायणगढ़ कब आएगी, हुँ, नारायणगढ़ कब आएगी। वो लैंग्वेज भी थोड़ी है, डिफरेंट थी। तो कंडक्टर थोड़ा सा उसने बोला, चुप बैठ जा, मैं बता दूंगा कब आएगी। तो हरियाणा का टेस्ट मिला थोड़ा, रोहतक में पहले मिल चुका होगा बट यहाँ है, और मिल गया, है, तो वो भी रोहतक का ही होगा। हुँ, सो देन ही अगेन केप्ट आस्किंग द नेबर्स, नारायणगढ़ कब आएगी। उससे हुँ, डर गए थोड़ा सा हुँ, कंडक्टर से, हुँ, बट नेबर से पूछते रहे। तो द कंडक्टर रियलाइज कि ये बंदा बाहर का है, तो ये थोड़ा नर्वस टाइप है, तो काफ़ी कम लोग रह गए एंड में बस में। हुँ, तो इसे आपको जाना कहाँ है नारायणगढ़ में? इसे मैंने एसडीएम के घर जाना है। हुँ, तो एसडीएम के घर क्यों जाना है? हुँ, कहता है जी मैं वहाँ का नया एसडीएम हूँ। अब वो कंडक्टर का तो पानी निकल गया, वो ड्राइवर भी वो है, बिल्कुल घबरा गया। है, सो देन दीज टू पीपल दे है, डिसाइडेड, दे हुँ, कोलूडेड कि ये जो साहब है ना, इसको बस में ही हम घर पे छोड़ के आएंगे। बस स्टैंड नहीं लगे, बस उसके घर पे ले उसको छोड़ के आए। अगले दिन पानीग्रही उसको बुलाता है, तो वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, बोलता है उस कंडक्टर को बुलाओ और उस वर्क्स में उसके बॉस को भी बुलाओ। उसको बुलाता है, उसको डांटता है थोड़ा सा। पानीग्रही उसको बोलता है, तुम आदमी तो ठीक है हुँ, पर तुमको बात करना नहीं आता है। तो दैट्स हाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राइट, integrates itself into यस, the local या, areas या, and has still the bigger picture हुँ, and learns the local language. You हुँ, will see people from Tamil Nadu यस, यस, speaking in Punjabi, या, एब्सोल्युटली, and similarly Punjabi officers speaking in Tamil. Mr. Sanjeev Kaushal, who is Chief Secretary Haryana, he served in Tamil Nadu for a while. He learned Tamil, speaks it well. सर आपके फादर, आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, बट उनके आपने क्रिकेट टूर्नामेंट उनके नाम पे होता है, उनकी मेमोरी में होता है। पीपल हु आर सीनियर, आई हैव हर्ड अब टॉकिंग अबाउट जेपी अत्रे सर के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले सर आपकी फैमिली में कोई भी सर्विसेज में नहीं था जब वो आए, कभी नहीं। तो हाउ वाज इट सर? 63 विच इज क्या 10-12 साल हुए इंडिपेंडेंस को, मतलब भारत के हाँ बिल्कुल। 10-13 साल हुए आज़ादी को। He was only 21. 21 he becomes IAS बने, IPS. IPS बने, राइट, एंड पुलिस में पुलिस 63 आ में। गए सीधा। He was firstly he was used to speak less. Okay. रूरल एरिया से आते हुए भी उनके जो लैंग्वेज स्किल्स थे वो सुपीरियर थे। आई डोंट नो हाउ। ओके, पढ़े इतना कहाँ उन्होंने। उनका बर्थ कहाँ हुआ था? उनका बर्थ हुआ करनाल डिस्ट्रिक्ट में। करनाल में। उसके बाद वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में रहे। खरखौदा एक जगह है, वहाँ से थे। उनके फादर वैद्य थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, आयुर्वेदा के वैद्य थे। और पापा हमारे 21 की एज में लेक्चरर होते हुए फिजिक्स के आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। एक डॉक्टर गुरबचन सिंह हैं, जीबी सिंह अंकल हमारे पटियाला के, पंजाबी यूनिवर्सिटी के, वो उनके रूममेट थे। रोहतक कॉलेज में पढ़ाते थे दोनों। And GBC uncle tells us the story कि how JP used to study for the IPS IAS exam. And he says हम सैर करते हुए IPS जो SSP रोहतक थे उनके घर को क्रॉस करते थे, तो JP used to say कि एक दिन मेरा बोर्ड यहाँ पे Wow. लगा होगा। वो Wow. वाली बात थी। Wow. Inspiration he was थी। already manifesting He it, was हाँ? manifesting है, मैंने यहाँ पे हाँ, आना है। हाँ, एंड GBC अंकल was brilliant in geography etc. तो उन्होंने कहते मैंने पढ़ाया, अब तो कहते ही हैं, उस टाइम दोस्ती बहुत थी। तो अभी so basically he studied hard. He came into the service, used to speak less, worked hard, was very intelligent. IB में आ गए shortly. IB में 71 वॉर के टाइम he was in one of the most sensitive posts.
उन्होंने काफ़ी बांग्लादेश वॉर के टाइम भी काम किया। आईपीएस और आईएएस का क्या होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफरेंट रोल है, डिस्ट्रिक्ट में कोई और रोल है। करेक्ट, करेक्ट। ही वेंट टू लंदन एंड वी वेंट विद हिम फॉर 3 years एज चिल्ड्रन। तो 7 की एज से 10 की एज तक मैं वहाँ पे ये लंदन में कब पढ़ा। की? आई डिडंट नो दिस। 70s में 70s मैं एज में, अ ओके। बॉय आई वेंट टू ओह, अच्छा। लंदन एज अ बॉय एंड ही वेंट एज अ हाई कमीशन में। ही वाज एक्चुअली एन आईपीएस ऑफिसर लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, पर उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन था फर्स्ट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो करते ही थे, लेकिन इंटेलिजेंस भी था। He even brought Indira Gandhi's bulletproof car from England to India in a plane which he came specially for from there. तो इस टाइप की चीज़ें थी। बहुत शार्प थे, ब्रिलियंट थे, यंग एज में हरियाणा के होते हुए वहाँ पे सेटल हो गए। सेटल मीन्स के ही वॉज कंफर्टेबल। पोस्टेड, हाँ। वी केम बैक एंड देन ही बिकेम एसएसपी जींद। वहाँ पे वो पुलिस की वर्दी और वो गांव के लोग, और मैं तो बिल्कुल तितर बितर था बिकॉज आई केम फ्रॉम लंदन, और मुझे जींद के स्कूल में डाल दिया। आई वॉज 10 years old, आई यूज्ड टू क्राई एंड माई Wow. सिस्टर्स वो स्मॉल, वो 5 साल आप के बड़े हैं ना घर पे, मतलब मैं छोटा हाँ, बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। वो दोनों छोटी, और वो हम्म। रोती नहीं थी क्योंकि 5 साल के बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ता। 10 साल के बच्चे को Yeah, फर्क yeah, पड़ता है, correct, क्लाइमेट बिल्कुल कल्चर शॉक। Wow. तो आई यूज्ड टू क्राई एंड माय पापा यूज्ड टू से कि सब लोग बोलते हैं कि एसपी का बच्चा रो रहा है, तुम क्या क्यों रोते हो, तुम स्कूल जाते? ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, देन दे पुट मी इन दिल्ली इन हाँ, स्कूल, मॉडर्न स्कूल में हाँ। डाल दिया। तो मॉडर्न स्कूल में डाल दिया, वो एसएसपी गुड़गांव आ गए। तो गुड़गांव इज अ बिगर डिस्ट्रिक्ट देयर, फरीदाबाद भी उसी में होता था तब। तो वहाँ This पे is भी like 1970s. 1978 की बात है। 78. Gurgaon was not Gurgaon, 77, na? 78. That time Gurgaon was Gurgaon not. was smaller. Faridabad was part of हाँ, Gurgaon. हाँ, He was correct. SSP of the whole district. और बड़े cool officer थे. Then he became DIG CID. Hmm. When he became DIG CID, he became famous and powerful. So he became the man that the chief minister and the government used to depend on. Hmm. And he would really be very sharp. Even Hmm. during the days of president's rule, Hmm. government of India used to depend on him for intelligence of Punjab. पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल था, Hmm. काफ़ी इंटेलिजेंस वो भेजते थे। अब क्योंकि इतने साल हो गए, सो आई कैन से दीज थिंग्स, Yes, yes. एंड आई वाज हिज सन एनीवे, आई वाज नॉट इन द ऑफिस। Hmm. Hmm. तो ये चीज़ें थी, और फिर उन्होंने देन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर बीइंग इन वेरी गुड पोस्टिंग्स ही डाइड एट द एज ऑफ 50। तो जल्दी चले गए, और फिर हम लोग देन आई केम इनटू द सर्विस बिकॉज ही डाइड। What was कौन से साल में उनकी? ही 80s? डाइड इन 91, 91. 50 की एज में। Hmm. एंड Almost 30 years in the service, है ना? हाँ, ही वाज देयर फॉर 28 years. 20. You know, 21 is a very early time to be. हाँ. He came there for 28, 29 years. And I was appointed as an HCS officer in his place. मैं engineer था RX से, I mean NIT Kurukshetra. And then my journey took off. At 21, right? And he was born pre-independence, right? है, 41 में। 41 में born हुए। 63 में IPS बने। 30 साल नौकरी की, बड़े पोजीशंस पे काम किया, इतनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस और लोगों के साथ काम किया। बट आज मैं अगर आपको पूछता हूँ सर, 3 चीज़ें जो आप सारे यूथ को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके बारे में 3 चीज़ें बताना चाहो जो आपको लगता है कि हर इंसान में वो होनी चाहिए क्वालिटी। Great question, Simar, because this is something which I think about, but I've never spoken about it. यस। Integrity is number 1. He was an honest police officer. और आजकल लोग बोलते हैं कि ये ऑपोजिट्स हैं, करेक्ट। लेकिन देर आर स्टिल ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स, लेट मी टेल यू, इन इंडिया, एंड इट मे बी रेयर। उस टाइम तो आपको करप्ट आदमी बहुत मुश्किल से नजर आता था। ओके। अब कहते हैं ऑनेस्ट आदमी मुश्किल से नजर आता है, लेकिन ही वॉज टोटली इंटेग्रिटी वाइज अबव बोर्ड, ये हमने सीखा। सेकंड, ही यूज्ड टू बी वेरी अवेयर एंड इंटेलिजेंट। अवेयर एंड इंटेलिजेंट। अवेयर एंड इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि अपने Deadly फील्ड में ही है, combination, yeah, अपने very- फील्ड में नहीं। उनको सरस्वती रिवर के ऊपर स्टडी किया उन्होंने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर बुक लिखी, ही वाज एन ऑथर। देन ही वुड बेसिकली स्टडी थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर, इकोनॉमी। ही हैड इंटरेस्ट आउटसाइड हिज policing. He used to start things like the police beat system. He started in Haryana in many ways. He started the CID wing. He strengthened it in a lot of ways. He was there for 7 years in that post. So that thing I learned, intelligence and awareness. And third, what I learned from him is that dynamic personality. Even though he was understated, quiet, लेकिन जोरदार थे वो। तो वो एक ऑरा जो था, वो ऑरा हम लोगों ने भी मतलब यूज्ड टू फील स्कैर्ड ऑफ हिम अ लिटिल बिट, बट दैट ऑरा आई थिंक वी पिक्ड अप फ्रॉम हिम आल्सो। Are you like him? आई एम क्वाइट लाइक हिम, यस, बट आई स्पीक मच मोर देन हिम। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो उसके बिना तो नहीं होगी ना सर। He never used to speak much, but you know, I heard a speech by him. I want to say that बाकी तो qualities I imbibed, but to speak in public in English, he spoke in Kurukshetra.
I was a student in NIT. I came to see Papa आए speech देने, तो I went. He was speaking so fluently. I've heard him speak, but not for so long. And he never used any wrong word. He was so good from Sonipat district. Impeccable speech. I said, yeah, Papa is such a good speaker in English. So I picked up that habit. I started speaking myself. It was exemplary. आई नो दैट आपके साथ मेरा ना एक कंफर्ट है, और मैं आपने ये चीज़ें कभी नहीं बोली, मुझे पता है। आई नेवर सीन यू ऑल्सो स्पीक ऑन दीज थिंग्स, बट मैं थोड़ा सा सर थोड़ी लाइन और करो जा ना। रहा हूँ, आपको और अंदर ये बात कर रहा हूँ। तो व्हेन ही डाइड, कैन यू टेल मी दैट एक्सपीरियंस सर? कैन यू वर व्हाट एज एट दैट I was टाइम? 24. 24, राइट? सो मतलब 24 साल, Mm. 2 sisters है ना, एंड So my sisters are yeah. twins, twins, हाँ, correct, 5 हाँ. years younger than me, Yes, and they we were 19, right? they were Hmm. very young. Hmm. And my mom was an educationist, started a toddler school which my wife runs for the Correct, last correct. 25 years. Yeah. अब वो उनको he had cancer of the gallbladder. So we came to know very late, and it was detected. The government sent him to England for treatment, and it did not get cured. He came back. और हम लोगों को पहले पता ही नहीं था कि इट्स कार्सिनोमा. वी थॉट कि कोई लिवर प्रॉब्लम है. ही वाज totally fine. He was a man of good habits, teetotaler, vegetarian, nothing. The only thing we could think is that there was a lot of work-related stress, perhaps, but क्या पता चलता है इन चीज़ों का. So then, when he passed away, it was an excruciating time. It was a tough time, and our family was in disarray. My mother was a very gentle lady, was not very confident of herself in that situation. So I think between she and me and my sisters, we somehow found the courage to handle life. And I was appointed as a Haryana Civil Service officer, known as his son, because he was so big at that time. His personality was known everywhere. So wherever I used to go, even today, when I meet someone who talks to me, कि you're JP's son, अभी भी हमारे uncles हैं who are in their 80s, and they talk about him and his colleagues, his IPS colleagues, IAS colleagues. So I feel good. So उस time it was a tough time, and my sisters and I were shattered, but our mother was strong enough to see us through. And 5 years later, she also passed away. So then we lost her also. And in that 5 years, I got married and they got married also. So our careers also started. So we were in a way settled as well. आप कभी बात नहीं करते ना इसके बारे में? You were 29 and both your Public में parents मैंने कभी नहीं बात करते ना? की नहीं है. हाँ, Yeah. हाँ. Did that make you who you are today? At 29, both your parents, मतलब we can't even think of it. मतलब मैं अगर सोचता भी हूँ तो मतलब ना रुक जाती दुनिया एकदम कि, but at 29, right? At 24, your It was father is very not there. tough. It was very, very tough and very challenging, and it was like a end of the road in a way. But you find your strength from the blessings of your parents even when they are gone. So this is something which held me, together. My sisters and I, we realized that their eternal blessings are with us even today. Yeah. So there is a book by Paramahansa Yogananda. There's a topic, where are our departed loved ones? So now we can feel the tragedy of everything and miss them, or we can feel that they are showering their blessings. So it's up to us. And वो showering the blessings वाली बात पे हम चल पड़े. Yeah. And gradually we emerged from that. And then I must give credit to my wife, Nina. She really helped me out of it. We were already seeing each other, and we had already met 6 years before we got married. So that This was was something college. During college. She was 2 years my junior in NIT Kurukshetra. Yeah. हम लोग मिले और उस टाइम पापा से डरते भी थे हम. But then later we got married. He had already given his nod, but when he passed away, then the marriage was delayed for a year or more. Right. But मैं जितनी बार नीना मैम को मिला हूँ, I think she is always smiling. Always smiling, and उनके ना एक अलग ही vibe है, अलग ही energy है. And but I can say at 29, मतलब both your parents not being there, I think you've inspired I don't know how many lakhs of people, and I think that is your biggest contribution. I think sir, मुझे लगता है कि आप जो आज हैं, जो आपने बात बोली eternal blessing के बारे में, that's why I wanted to dedicate this to JP sir and your mother, because आपने बात नहीं की, and बहुत लोगों को पता नहीं है actually बात है. Her name was Rama. सर अभी एक पार्ट पे आगे चलते हैं और 91 आता है, right? When
सर पास्ट अवे एंड आप एनआईटी कुरुक्षेत्र, आपको कोई भी मन था सर एचसीएस में आने का उस टाइम पे? मेरा आईएएस में थोड़ा सा था. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस. थोड़ा सा मीन्स के 2 साल मैंने दिए उसको. एंड आई क्लियर द प्रीलिम्स बट नॉट द मेंस. मेंस क्लियर करते थोड़ा थोड़ा ही रह गया था कसर. बट देन व्हाई टॉक अबाउट दैट नाउ. सो व्हेन ही लेफ्ट दे ऑफर्ड मी एचसीएस, which was obviously a rung lower than IAS. But then one day I would be an IAS. So वो एक ही बात हो गई. And then उस time with the family in a disarray, suddenly your breadwinner, the head of the family is gone. So there was no other choice. अब मैं given rewinding to the age of 16 or 17, I wanted to be a cricketer. And he told me उसकी कि आएंगे बात करेंगे. हाँ, he told me कि engineering करो. So अब मैं service में आ गया तो it was a totally sea change. Yeah. So cricket to engineering to service to now motivational speaking and doing whatever I do. So this is not totally- 2.2, this is 4.2, 5.2 है ना? This is 4.2. तो बट यू वर 24 ना जब हुआ एचसीएस, तो 24. हाउ वाज इट सर दैट टाइम? मतलब जब आप एचसीएस में आए, क्या था उस टाइम वो पे इंडिया? मेरे व्हाट वाज लिए somehow- 91 वाज आल्सो वेरी हिस्टोरिक ईयर, मतलब वेरी गेम चेंजिंग ईयर फॉर हाँ, इंडिया. मनमोहन सिंह जी, हाँ, yeah, हाँ, yeah. correct, It was a correct. game changing year. हाँ. In fact, later on, I met Manmohan Singh ji. I'll talk about it Oh, in a अच्छा, while. IT okay. Park के inauguration में. Okay. But you know that for me was a little easy, I must admit. Okay. To join the HCS was a natural thing for me because my father was so much of an inspiration. कि officer like qualities somehow जो OLQ बोलते हैं उनसे आ गई. So when I joined, I was raw, but I was pretty much comfortable in that system. And going to office as SDM, I was wanting to make a mark. कालका में 3 साल जो मैं SDM रहा वो अभी तक मुझे भी याद है, लोगों को भी याद है. So I was in the papers, my DC used to say तुम्हारी बड़ी फोटो आती है. So I was always like that. तो फादर की वजह से कॉन्फिडेंस था और अपना थोड़ा सा एक वो स्टाइल था. I used to go to villages. I had already got married, but I used to get marriage proposals. तो मैं बड़ा कन्विंस करता था लोगों को कि सर मैडम मेरी शादी हो चुकी है. So that's how it was. So I was basically 3 years in that post. Natural था मेरे लिए कुछ. It was not तो difficult for इंडिया me. कैसा था सर उस टाइम पे? मतलब 91, हम तो मतलब तब पैदा हुए, आई वाज 1 ईयर दैट टाइम. तो 91, 92, ये 4-5 साल, ये 90s, थोड़ा मेरे को 90s बताओ ना 90s सर. were How a was- good time, I would say. 90s वो इसलिए good time था कि the economy was opening up, as you know. New things were happening in India which had not. एक restricted India से openness आ रही थी, which I think lasted, if you look at it analytically, from 91 to 2005 or so, or 2006. India was on the rise. It was a boom time. And then, not political reasons, but you know, Congress when it came back, and then later BJP came, it was different. लेकिन वो 2005 तक जो 91 से पीरियड था वो एक अच्छा पीरियड था जिसमें इंडिया वाज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस. इंडियंस वर मेकिंग अ मार्क इन आईटी एंड देन द Y2K थिंग केम व्हिच मेड इंडिया डू वेरी वेल. IT वाला IT. बहुत आया, करेक्ट. मैं डायरेक्टर आईटी लगा 2000 में. तो 91 to 2000 I was basically gathering my knowledge, know-how, working in the field. Kalka, Firozpur Jhirka, Kathal, these types of places. 99-2000 तक मैं ऐसी जगहों में रहा, अंडर सेक्रेटरी कोऑपरेशन रहा. So I started my career and then 2000 I took off to a different realm. यहाँ पे चंडीगढ़ IT पार्क है. तो मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, तो तब आपके बारे में हम सुनने लग गए थे, जो ई संपर्क वाला जो आपका इनिशिएटिव था. व्हाट वाज दैट इनिशिएटिव? व्हाट वाज दैट एरा? Y2K हो गया, 2000s आ गए हैं, एंड IT पार्क, चंडीगढ़ IT पार्क, आज भी लोग जो IT बना है चंडीगढ़ में, मतलब बहुत लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग, यू आर द पर्सन बिहाइंड इट, राइट? तो Well, what I was was one that of the- inspiration? I was one of them, and I'm given a lot of credit. I think the team was superb. General Jacob was the governor. This is 2000? 2000 to 2003. हाँ, 3 I साल. came in 2000. At Director IT. I was there till 2006. Okay. But I'm talking about 2000 to 2003 first. General Jacob was the governor. Karan Avtarji was Secretary IT, who became Chief Secretary Punjab later. And the advisors were changing, but they were very good advisors. So I was given the mandate of two things: e-governance and IT Park. E-governance was e-Sampark, how to get in automation in the government. चंडीगढ़ में क्यों लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़े, क्यों छुट्टी लेके बिल का जमा कराना है, 1:30 बजे बंद हो जाती है विंडो.
So then we got in a single window multi-service facility called eSampark. When the internet was not strong, online payments were not possible. Going there and getting it done seamlessly was the big thing. We got a national award for that, e-governance award by the government of India. और eSampark was a game changer. तो नए और मॉडल भी ऐसा था कि रेवेन्यू कुछ नहीं हमारा जा रहा और हमारी सर्विसेज अच्छी हो गई. देन आईटी पार्क में करण अवतार जी, जनरल जेकब, दे डिसाइडेड कि अब विवेक, मेरा प्रपोजल था कि हम कंपनीज को अट्रैक्ट करें. सो दे ऑल्सो वेंट टू बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह गए. सिलिकॉन वैली में गया, करण जी ने लिखा फाइल पे कि विवेक को जाना चाहिए, तब जाके अप्रूव हुआ. दिस इज 2002. 2002 एग्जैक्टली. करेक्ट. सो आई वेंट 2002. एक डॉक्टर संजय त्यागी एसटीपीआई के डायरेक्टर थे मोहाली के. सो दिस इकोसिस्टम, दिस टीम स्टार्टेड बिल्डिंग. टाई वाज फॉर्मुलेटेड. हमने बोला यार टाई का चैप्टर खोलो चंडीगढ़ में, एंड दैट इज समथिंग विच आई एंड संजय त्यागी रिक्वेस्टेड मिस्टर पॉल एंड मिस्टर चंद्रमोहन. वो बना. उसके बाद फिर चंडीगढ़ स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर मनमोहन सिंह. ही केम टू इनॉग्रेट द आईटी पार्क. 2005 में जब वो आए तो इन्फोसिस ने बना लिया था अपना थोड़ा सा फैसिलिटी. ही वॉज इनॉग्रेटिंग द पार्क. एंड आई वॉन्ट टू से दिस कि वो आए और एडवाइज़र ललित शर्मा थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबको. मैं भी लाइन में था. मनमोहन सिंह जी जब मेरे पास आए तो ललित शर्मा जी सेड गुड थिंग्स अबाउट मी, एंड आई बेसिकली वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल एंड नॉडिंग. एंड ही हेल्ड माई हैंड, ही शुक माई हैंड. ही डिड नॉट डू ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में जैसे डिग्निटरीज कई बार कर देते हैं. तो he really looked at me and, paused and listened. I was so inspired कि this great man, what a CV he had, economist, world class, Prime Minister of India for so many years, and he was so humble. So I felt very inspired. IT Park took off. Jobs started coming. The STPI figures went from 6 crores of exports per annum to over 1,000 crores today, Wow. or even maybe 3,000 crores Wow. as per I Wow. know. Wow. So वो एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों का था. एंड दिस इज आईटी पार्क वो 2006 में 2005 में इनॉग्रेट 2005 में हुआ, इनॉग्रेट हुआ. और आज 2023 है, सो 18 इयर्स हो गए. पूरा आईटी पार्क का इकोसिस्टम उस टाइम पे उस बना. टाइम हमने जोन्स लैंग लासाल को अपॉइंट किया एज अ प्लानर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इट. देन वी गॉट द एंकर एज इन्फोसिस. देन वी गॉट स्मॉलर कंपनीज एंड इट टुक ऑफ. एंड सो देन आफ्टर 2006 वेयर आपका आईटी के बाद डिड यू शिफ्ट एंड I shifted to tourism. I shifted to things like public relations again. And I was 2008 तक I was here. बट ये सर जैसे हम आईटी के टेक्नोलॉजी की आज बात करते हैं, इट इज़ एन इनेबलर, राइट? इट इज़ एन एक्सेलरेटर नाउ एंड इट इज़ ए नीड. तो मैंने आपको हमेशा जो देखा है एट दैट टाइम, राइट, तो जैसे आपने बात की इंडियन सिविल सर्विसेज की उस टाइम पे, राइट, कि घोड़े पे सवार होते थे, दे वर नॉट एक्सेसिबल, रीचेबल. बट मतलब मैं भी सर ड्यू टू माई वर्क मिलता हूँ आईएएस ऑफिसर्स को, आज मिलता हूँ, कई दोस्त हैं, कई मेरे साथ के हैं, तो बहुत अप्रोचेबल है आज के टाइम पे, राइट. बट इन 2000s, राइट, इन 2000s यू वर टॉकिंग अबाउट आईटी, यू वर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, यू वर टॉकिंग अबाउट आईटी पार्क, यू वर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन वैली एट दैट टाइम, एंड देन यू वर टॉकिंग अबाउट पीआर, रिलेशंस, टूरिज्म, जो कि आज नॉर्म है. तो आपके जो कुलीग्स क्या बोलते थे आपको सर? मैं जानना चाहता हूँ. ये बड़ा जबरदस्त सवाल है. ये ऐसा सवाल है कि यू हैव अ ग्रेट बिट ऑफ इंसाइट इनटू दैट पीरियड, बिकॉज दिस पार्ट वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड. करेक्ट. आई वाज दैट यंगिश था मैं. Yes. 30 के करीब था. करेक्ट. सो आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ. करेक्ट. मैं आई वाज एन अपस्टार्ट. ओके. तो ये जो सीनियर लोग थे वो यार आईटी क्या है, हाँ, मतलब हम तो correct, इस तरह से correct. काम कर रहे उस हैं. पे आ रहा हूँ मैं. चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी वुड हाँ. से कि नहीं सर ये तो हो नहीं सकता. आई वुड से कि आपके बिल्स जो हैं वो इंडस्ट्री वाले चेक से देते हैं, आपका बंदा उसको रखता है, 3 महीने बाद वापस कर देता है. करेक्ट. इंटरेस्ट लूज कर रही है गवर्नमेंट. इफ वी ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी विद टेक्नोलॉजी, वी विल नो कि 11:30 बजे तक कितने बिल्स जमा हुए हैं आज. सो आई यूज्ड टू कन्विंस देम. दे वर लाइक ये क्या है हमारा. ऐसे नहीं बोलते थे कि नया लड़का आ हाँ, गया नया है, लड़का क्या आ है गया. ना? बिल्कुल. दे वर नॉट वेरी हैप्पी. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स वर नॉट हैप्पी. बट ग्रेजुअली you see the top boss matters. Yes. When they saw General Jacob कि ये तो मतलब, and then General Rodriguez came, बीच में Justice Mr. O.P. Verma came. So it was very nice to be working with them and getting that mandate. And I was one of the advisors says कि विवेक जहाँ पे टेक लगता है ना वो आपके पास है. डायरेक्टर IT, डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन. So I was an engineer with that pizzazz, but I also had tourism.
एंड देन टूरिज्म वाज अनदर प्रमोशनल थिंग. तो ये प्रमोशनल वाली जो आपने बात की, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, आई यूज्ड टू हैव द प्रमोशनल डिपार्टमेंट्स. तो दैट बिकेम पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी आल्सो. बिकॉज मैं आज जब देखता हूँ ना सर, बिकॉज टुडे इट इज़ नॉट अबाउट एक्सेसिबिलिटी, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग रीचेबल. टुडे whether it is social media, whether anything, right, you have to be there, right? If you're not there तो you're not there, right? तो आज का अगर कोई डीसी लग रहा है, अगर डीसी मोहाली है या कोई कमिश्नर है, कलेक्टर है, कोई भी जिले का या एसडीएम है, they have to be tech savvy, right? And now and see a lot of my friends, right? It's a given कि आपको करना ही है. And मेरे कई फ्रेंड्स बोलते हैं, राइट, विच आर वेरी इंट्रोवर्ट, कहते हैं यार हमसे ना होता नहीं है, मतलब ये इंटरव्यूज नहीं होते हैं ऑल दैट. एंड यू एट दैट टाइम 2008-9 यू वर इनटू मीडिया, राइट? तो उस टाइम पे सर हाउ इज द मीडिया? आई वांट टू कवर दैट पार्ट बिकॉज टुडे मीडिया हर जगह ही है, मतलब सोशल मीडिया हो या आप अगर एक पब्लिक लाइफ में हो. तो उस टाइम पे सर आपका क्या, हाउ डिड यू कन्विंस द इकोसिस्टम अराउंड यू दैट कि यार एक्सेसिबिलिटी करनी है? बिकॉज एक्सेसिबिलिटी अभी बढ़ी है सर ये कुछ सालों में. देखो ये भी एक अच्छा सवाल है, बिकॉज दिस मीडिया पार्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. देखो, टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, ट्रिब्यून यूज्ड टू रिसीव अ प्रेस नोट आफ्टर 6 o'clock, दे वुड नॉट यूज इट. उनकी टेक्नोलॉजी भी आर्केक थी. सो वी यूज्ड टू सेंड अ प्रेस नोट इन एन ऑटो रिक्शा फ्रॉम द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. कार्बन कॉपी में इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून को वो इंग्लिश का वर्जन देके आता था, हिंदी का किसी और को. आफ्टर वी स्टार्टेड ईमेलिंग प्रेस नोट्स, they started accepting it till midnight, and then the game changed. जो भी हम भेजते थे वो एकदम से छप जाता था. Once नीरू नंदा मैम, advisor of Chandigarh, called me up. Vivek, you have to talk to the media people. It was 10:30 or 11 at night. She said हमारे 6 constables को चोट लगी आज, जो पथराव हुआ है और something, and they are, I'm sure they're giving a one-sided version. Please give the names of these 6 constables who have got hurt so that the people know कि ये ऐसे ऐसे balance. It was not the advisor's job, it was not my job, but it was the police job, but we did it. And luckily for me, on one text, SMS, I got 4 or 5 papers to cover these names in the next morning. I didn't call them up at 11. I texted them and they carried it. So technology changed things in a great way. I became that face, yes. But there were other officers who were falling in line, who were young or old, but they were amenable to this. वो resist नहीं कर रहे थे. तो चंडीगढ़ administration was a very dynamic administration and we could do it. हरियाणा पंजाब को थोड़ा सा टाइम लगा होगा, but वो भी धीरे धीरे they fell in line. So I think media management in the government, if you're talking about, it used to be consisting of relationships, which it still is, but that pace was slow. It quickened up. Because you've been into both the sides, right? Technology आपने देखी है and you're very tech savvy और very social media को भी आप देखते हो. तो आज के जो ऑफिसर्स हैं, जो करंट पोजीशंस पे एसडीएम्स हैं या डीसीज हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है कि इसमें देयर इज ओवर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो थिंग, राइट? आप इतने सेंसिटिव पोजीशन पे आप बैठे हैं, तो व्हाट इज, उनको क्या मैसेज है? हाउ शुड दे हैंडल सोशल मीडिया? व्हाट शुड दे से? नहीं बोलना, उनको क्या, उनके डूज एंड डोंट्स क्या है सर? आजकल देखो बैलेंस जरूरी है. एक तो अगर मैं गोवा गया हॉलिडे पे और मैंने बर्थडे पार्टी की लास्ट वीक, तो वो अकाउंट मेरा जो है सोशल मीडिया का, दैट कैन नॉट बी मिक्सड अप विद माय ऑफिशियल अकाउंट. कि मैं एज एन IAS ऑफिसर आई हैव एन अकाउंट वेयर आई एम पोस्टिंग ऑल माय पर्सनल स्टफ, एंड देन उसी पे मैं लिख दूं कि एज डीसी सो एंड सो आई गिव अ डायरेक्टिव टू अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर. तो लोग कंफ्यूज होते हैं. दूसरा क्या है कि थोड़ा सा ऑरा बना रहना चाहिए, एक डिस्टेंस थोड़ा सा बना रहना चाहिए. सो माय ऑफिशियल आईडी और माय पब्लिक आईडी ऑन सोशल मीडिया शुड बी अलग, व्हिच इज एक्सेसिबल टू ऑल, एंड द पर्सनल पार्ट इज ओनली एक्सेसिबल टू माय क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली. तो वो एक तो ये डिस्टिंक्शन है. Secondly, I should not over communicate and I should not under communicate. But under communication is worse than over communication. मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, पर लोगों को पता नहीं है. My team doesn't understand it. My juniors don't understand it. आजकल तो सोशल मीडिया से they will also understand. So keep going at least 1 or 2 times a day. Post something that you plan to do as DC, for example. Now we're going to do this, now that, so that everybody gets the message. Public को भी पता चल रहा है. Thirdly, bites and media which is walking into your room or calling you up कि सर इसके बारे में बताइए. Think before speaking. Call them back if you need to. But be guarded and don't overdo it. अब bite में क्या होता है? I am in the middle of something. The camera has come. I am saying something.
बीच में कोई फोन आ गया, बीच में कुछ भूल गया, बीच में कुछ गलत बोल दिया, दैट कैनॉट बी अनलॉक्ड लेटर. It is already gone. So my thing is that be a little guarded and discreet, however be open at the same time. So it's a tightrope walk, and there is no training for officers to handle media and social media. होनी चाहिए आपको लगता बिल्कुल है? होनी है चाहिए, ना आज के टाइम बिल्कुल पे? होनी चाहिए. हाँ. It should be a part and parcel. Perhaps they've introduced it now in Labasna. I haven't heard of it, but there should be social media and media. Not only social media. How do you handle journalists who are walking into your room, who are pestering at times? It is their job, perhaps, to pester, but some of them may not be as qualified as the others, so they may also be hitting below the belt. उसका काम नहीं हुआ तो नेगेटिव स्टोरी कर देगा, ये भी एक चीज़ है. या वो इसलिए नेगेटिव स्टोरी करेगा कि वो आपको ब्लैकमेल भी करना चाहता है, ऐसा भी होता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो बेस्ट जर्नलिस्ट हैं या टॉप लेवल के हैं, या टॉप लेवल मीन्स जो जेन्युइन है, उनके साथ आप कैसे बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ कैसे कर रहे हैं. तो वी हैव टू be very discreet and balanced. मुझे लगता है सर आने वाले टाइम पे जैसे जो चैट जीपीटी एंड जो टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, आई थिंक इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है, नॉट ओनली इन बिजनेस. हम अपने वर्क पे देखते हैं एट हटेक व्हाट वी आर बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, इंफ्रा में काम कर रहे हैं. इट इज़ लाइक अब ऐसा हो रहा है कि पहले तो साल 2 साल में चेंज, दिनों में चेंज हो रहा है, हफ्तों में चेंज हो रहा है. एंड आई थिंक जो खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, बिकॉज आपने ना इतनी अच्छी बात बोली कि मुझे लगता है इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रहा है. डिस्ट्रिक्ट को अगर हम जूम आउट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट एक तरीके का कंट्री है, मतलब बिल्कुल है, छोटी सा ना, बिल्कुल है, बिल्कुल एक तेलंगाना का जो डिस्ट्रिक्ट है और जो एक हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट, जमीन आसमान में फर्क है. ऐसे लगाएंगे नहीं भारत है, बिल्कुल बिल्कुल लाइक, बट वो भी भारत में ही है. बिल्कुल. सो मुझे तो लगता है सर कि आजकल जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इसकी ट्रेनिंग, जो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, जो लाइफ स्किल्स की हम अगर बात करते हैं सर, लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ उस पे जो 2.0 पे. जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं सर कि दिस पर्टिकुलर जॉब, राइट, हम कई बार, मेरे को लगता है बात इसके बारे में ज़्यादा नहीं करते हम. मुझे लगता है कि ये इसको हम ना पावर के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, बट इट इज़ अ रियली रियली हाई प्रेशर जॉब, राइट. It is. मतलब आपके जो बॉसेस हैं, चीफ मिनिस्टर है, राइट, मतलब हेड ऑफ स्टेट है, राइट. मतलब आप मतलब जो सेंटर में काम कर रहे हैं, जो मतलब आप पीएम ऑफिस में काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. तो जो लाइफ स्किल्स इसमें काम आते हैं, आपने पेपर क्लियर करके पढ़ लिख के कर दिए, इंटेलिजेंस आ गई, जैसे जेपी सर की आपने बात बोली, इंटेलिजेंट एंड अवेयरनेस, राइट. तो वो क्या लाइफ स्किल्स है सर आज के टाइम पे, बिकॉज प्रेशर इतना ज़्यादा है. आपके जो बॉसेज हैं वो देर लाइक वेरी वेरी पावरफुल, राइट. तो हाउ डू डील, मतलब वो मैसेज क्या है ये सर? बड़ा अच्छा सवाल है. यू सी द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट हैव गॉन अप. एब्सोल्युटली. पहले आप सो होके भी, हार्ड वर्किंग होके भी काम अच्छा कर सकते थे. टुडे 3 things I will say expectations. Firstly, you have to be a quick decision maker today. क्विक डिसीजन मेकर, Quick. डजंट मैटर कि सही है गलत है. मोस्टली सही भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए. ओके, दैट्स वेरी गलत टफ. गलत तो वही गड़बड़ है ना, कि सही भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए. सो यू हैव टू बी रियली शार्प. एक आधी गलती होगी कोई बात नहीं, बट मेजर गलतियां इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड. सेकंड, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. हम फिर कंपैशन की बात करेंगे कि अगर आपका रवैया, नजरिया इज नॉट पब्लिक फ्रेंडली, फर्स्टली इट इज ईगोसेंट्रिक. कोई ऑफिसर अपने बारे में ही सोचता है तो फिर क्या सोचता है वो. आप सर्विस के लिए आए हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, whatever it is, service is the key. So I would say that the person has to really work hard to serve. That's compassion. Number 3, you have to be a great communicator. आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप कैसे कन्वे करते हैं अपनी टीम को, अपने सीनियर्स को, पब्लिक को. आपने क्या वर्ड यूज किया पब्लिक के साथ, कोई गलत शब्द यूज किया, या टीवी पे गलत बोल दिया, या कहीं और, या कोई मिस कर दिया, या आप ज़्यादा ही चुप रहते हैं. सो देन यू आर नॉट अ बैलेंस कम्युनिकेटर. And communication also means listening skills, which matches with empathy. So you have to be a quick decision maker who is empathetic and a great communicator. बट बड़ी अनफॉरगिविंग सी जॉब है ना, मतलब मैं ऐसे सोच, मेरे कई बड़े अच्छे दोस्त हैं. Unforgiving है but जबरदस्त है. हाँ. There is you see both sides of the इम्पैक्ट coin. आप बहुत ज्यादा क्रिएट कर बहुत सकते ज्यादा. अभी भी देखो एक IAS IPS ऑफिसर जो जाता है, हैं. I've seen young South Indian girls joining in Haryana as SDM. और वो लड़की वहाँ बैठी SDM है, और वो मतलब वो सरपंच आ गए उसके पास, वो बड़े बड़े पगड़ियाँ पहन के, एंड द लेडी इज छोटी सी गर्ल एंड होल्डिंग हर ओन, एंड यू नो करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा. तो that kind of thing. So I think it is still a great service, and the best sharp minds should come.
बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द हार्ट. प्रेशर की बात करते हैं सर, प्रेशर को क्या हैंडल करना है? मतलब हम बात कर रहे हैं इनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स इज आर चीफ मिनिस्टर्स, राइट? तो मतलब चीफ मिनिस्टर पे हमारी सभी की, आई मीन व्हाइल आई वाज इन सर्विस माय रिपोर्ट वुड गो and everybody knows कि chief minister will see it, chief secretary will see it, your secretary will see it. absolutely. So देखो ऐसा है कि we are public servants of a high profile Indian administrative service या Indian police service, लेकिन उसी से responsibility और उसी से power आता है. So that status and stature which comes is also immense. आप कितना कुछ कर सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में. अब छोटा सा एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड आदर सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली. सो एवरीबडी टुक इट अप and there are so many elderly people in Panchkula district. You can start something which is quickening the pace of delivery of services. So आप अपने ही realm में इतना कुछ कर सकते हैं. You're so powerful. Without budget, you don't need budgets for these. So therefore you have a responsibility also. और फिर pressure आपने बात की, तो pressure ये है कि politician के ऊपर pressure है. उसको वोट्स चाहिए, उसको परफॉर्मेंस चाहिए, उसको जो भी करना है 5 साल में करना है. अब वो ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डालेगा. अब प्रेशर जो है ऑफिसर को झेलना आना चाहिए. ही हैज टू वर्क और शी हैज टू वर्क एज वेल एज मैनेज दैट प्रेशर. करेक्ट. तो वो प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं? आपका कन्विंसिंग पावर क्या है कि सर ये नहीं हो सकता. उसको कन्विंस भी करना है कि सर ये नहीं हो सकता, लेकिन सर वो जो आपने कहा था वो हो जाएगा. तो एक बैलेंसिंग एक्ट है. आपको लगता है सर आज की जो जनरेशन है, जो आपके टाइम पे भी थी, देवर वो सप्रेस हो जाती थी पहले, कि आज की होती है? मतलब क्या शिफ्ट क्या देख रहे हो सर आज आप? आई थिंक द क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर मच द सेम. आज के युग में सोशल मीडिया वगैरह आ गया, लेकिन जो सप्रेस होने की बात है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है. However, people who are upright, who handle pressure well, they will be able to handle it. थोड़ा सा एक डर हो गया है सर्विसेज में, लेकिन that डर has come in the last few years. वो अच्छी बात है डर सर. No, it's not good. Because they are scared to perform. जो सिर्फ दस्तखत करता है वो कामयाब है, तो वो तो मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा ना, साइन करके फाइल ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो तो कभी उसका कुछ गलत भी नहीं हो सकता. बट ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, you may be facing the flak also, and today there are false complaints and whatever, तो वो भी फेस करना पड़ेगा आपको. कई सर मैंने अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं जो सर्विस में काफ़ी काम कर रहे हैं, बट कईयों ने सर काफ़ी साल 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट भी दिए और हुआ नहीं उनका सिलेक्शन. तो ये एक उनको मैं आप क्या मैसेज दोगे? सो आज भी ट्राई कर रहे हैं जो एक एस्पायरेंट्स हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेरी तो आजकल कॉन्स्टिट्यूएंसी वही लोग हैं. हाँ, करेक्ट. जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, वो उन्हीं से बात कर रहा हूँ. इंस्टीट्यूट भी है सर, जो इंस्टीट्यूट भी है, विवेक आईएएस करियर एकेडमी. तो क्या होता है कि वो लोग 6 साल अगर लगाएंगे, दे आर इन देयर 20s, दे आर इन देयर प्राइम, दे कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 6 years. 2 साल के बाद आपको काफी आइडिया हो जाता है कि आप कितने पानी में हो. Are you likely to succeed? After 2 years, you will get 2 attempts. Okay. Fair idea of whether you should continue or not. If you are close, you should continue. If you are very far away and you've given your full attempt, then you shouldn't continue. I always tell them 2 साल से ज़्यादा मत लगाओ अगर आपको लगता है. Secondly, खाली बैठ के नहीं करना है. मतलब you should be working. You should be working. You should be teaching. You should be doing some consulting, some marketing. Get an income into your family. Your parents, because most of these are middle class. Nobody ultra rich is sending their, I mean, बहुत rare है वो. So this middle class child has to earn at the age of 25 or something. So the parents will not keep waiting. वही चाहते हैं IAS बने, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद वो भी पेशेंस कम हो जाता है. So rather I say कि 1 साल से ज़्यादा आपने खाली बैठ के तैयारी नहीं करनी, कुछ ना कुछ काम साथ में करना है. And if you find 2-3 साल के बाद के दिल्ली दूर है, तो दिल्ली को छोड़ दो. And that 2 years will give you a lot of confidence, a lot of knowledge, personality will develop. वो कहीं भी और लगा दोगे आप तो you'll be successful. So it's not a waste of time. People say कि आप फेल हो गए यूपीएससी में. फेल कोई नहीं होता. You did not qualify because you were not among that 0.1% who are qualifying. You may be brilliant, but then luck is also a factor. So आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को and don't give it so much time that you lose out on life. तो आप कह रहे हो 2 साल 2 साल 3 साल अगर आपको लग रहा है क्लोज है तो मैक्स. बट 3 is max. अगर आपका 3 में इंटरव्यू क्रैक होता है, यू गेट क्रैक यूपीएससी, तो यू शुड आफ्टर दैट, नहीं तो आप अपना कुछ अगर आपका इंटरव्यू 3 में आ जाता है तो 4th भी दे दो. और अगर आप नहीं आए 3 में भी इंटरव्यू तो मत दो. करेक्ट.
तो सर अभी 2010-12 आ गया है, आप डीसी, यूर डीसी पंचकुला, डीसी पंचकुला हैपेंड इन 2012 2014 2014 एंड 2014 में सर आप मतलब बंदा बोलता है डिस्ट्रिक्ट 700-800 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, मतलब वो कहते हैं ना डीसी, कलेक्टर, एसडीएम सबसे पावरफुल पोजीशंस हैं, तो आप उस टाइम पे सोचते हो कि यार बस बहुत हो गया, यू आर 50 दैट टाइम, I was 50 यू 50 एंड 49 actually 49, तो तो उस नहीं टाइम में बल्कि बोलते I हो was 48 when I became DC डीसी and पंचकुला, हाँ 2014, दिस इज 2014 2014 एंड उसके बाद आप कितनी देर सर्व करते हो, बोलते हो कि यार मेरे को अब करना ही नहीं आईएएस? हाँ ऐसा हुआ कि डीसी की पोस्ट एक पिनकल मानी जाती है एंड डीसी बनने के बाद स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विस टू द आईएएस, तो वहाँ पे जब मैं था बैठा डीसी, देन आई रियलाइज कि इससे ऊपर पीक मेरे करियर में नहीं है गवर्नमेंट में, because I could see that I am the decision maker. I am able to make change. While I am in the district, I am championing the cause of the poor, the elderly. जो मैं करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, सर्विस में, वो मैं कर पा रहा हूँ. उसके बाद मैं कहीं भी जाऊँगा सेक्रेटेरिएट में या एमडी बन के या डायरेक्टर जनरल या जो भी बन जाऊँगा, सेक्रेटरी, कमिश्नर, आई विल नॉट बी सो मच इंडिपेंडेंट इन माई डिसीजन मेकिंग. और चाहे वो मतलब सीनियर हो, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पोस्ट नहीं है. तो व्हेन आई रियलाइज कि व्हेन यू ऑन द टॉप, आई वाज एवरीवेयर इन द मीडिया, आई वाज बीइंग एडुलेटेड, पीपल यूज्ड टू कम विद सर ये. सो आई रियलाइज कि इससे ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं सकता. सो आई सेड कि बाहर जाके गिव दिस ऑरा टू अदर्स. सो देन आई स्टार्टेड प्लानिंग. आई रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू रिलीव मी फ्रॉम डीसी पंचकुला. 2014 2015 आ गया. 15 आ गया, ओके. 15 You're 49 में right now. हाँ 15 के अराउंड I think it was sometime in December. Okay. And then December 15, which almost became 16. Hmm. But they put me in a more busy posting, which was director industries. मैंने उनको बोला सर मैं तो थोड़ा प्लान कर रहा हूँ बाहर छोड़ने की, ये वो नहीं तो लोगों का क्या रिएक्शन था, मतलब क्या, मतलब लोग बोल रहे थे क्या हो गया इसको? दे थॉट ये पागल है. They thought ये थोड़ी दिन की फतूर मैंने है. नहीं बोला सर ये, बट लोग बोलते नहीं, मतलब आईएएस बंदा डीसी लगता है, बंदा बोलता है दिस इज लाइक, मतलब इसके ऊपर आप करें लाइक कैप चीफ सेक्रेटरी बनेंगे आगे, मतलब हर बंदा सोचता है, बट एनीवे लाइक नहीं एक टेक्निकल बात ये थी कि आई कुडंट बिकम चीफ सेक्रेटरी बिकॉज आई केम फ्रॉम हरियाणा सिविल सर्विस टू आईएएस. तो मैं डायरेक्ट तो आया नहीं था, प्रमोटेड आया था. तो आई वुड हैव रिटायर्ड एज सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैक्स. लेकिन वो 10-11 साल जो सर्विस के बाकी थे वो मुझे नज़र आ रहे थे. लेकिन मुझे ये 10-11 साल जो बाहर एज अ स्पीकर, एज अ मोटिवेटर, एज अ मेंटर, secondly what happened, I noticed some suicides, some pressure increasing on the youth. I noticed कि society बड़ा ज़्यादा demanding हो रही है. I noticed कि people listen to me when I talk to them. I started giving speeches motivational in the service. तो मुझे लगा कि मेरा करियर जो है वो चेंज होना चाहिए. I should move out and do this full time. तो when I resigned, I was told कि बड़ा bold decision है, so which meant कि बड़ा पागल decision है. बट बोल्ड डिसीजन, बोल्ड, आई गॉट पता नहीं 1500 कमेंट्स ऑन दैट पोस्ट कि बोल्ड डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, बोल्ड डिसीजन. बट बोल्ड क्या? नाउ पीपल कम टू मी एंड से सर आप छा गए, आपने ठीक टाइम पे डिसीजन लिया. उस टाइम तो सब लोग दे वर फ्लैबरगास्टेड. व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ नीना मैम? नीना मैम को मैंने 2 साल से समझाया. She was obviously not very comfortable. Of course. I thought about it for 3 years. 2-3 years we talked. Another मतलब ये आपके 40 से, मतलब 2-3 साल से चल रहा था, and you resigned finally in 49 में 2016 they relieved me. They relieved you, I was right? 49. तो आप 2014 से सोच रहे थे, बात कर रहे थे, 2013 से सोच रहा 13 था. से. Even before DC मैं सोच And रहा she was convinced when you resigned? She was convinced by that time. Okay. But how has been the last 7 years? Sir, I want to, that is somewhere I want to spend now some time. I have How's the last 7 years? been blessed with the goodwill. So एक motivational जुमला ये है कि the earning of life is goodwill. The goal of life is happiness. अब now the goodwill which you accumulate is intangible. अब वो कहाँ है goodwill? मेरी पॉकेट में तो है नहीं, लोगों के दिल में है. मेरा goodwill लोगों के दिल में है, वो मेरी earning है उनके दिल में. So if I am able to pick up the phone today and say to someone के sir या hi guy ये काम है, and he does it 7 years after I left IAS, वो मेरा goodwill है. That's intangible, correct. तो intangible है. तो वो goodwill के जरिए 7 years have catapulted me to another level. You know that I've traveled across the nation and other places. I am advisor to Shulini University, which basically matched my ideals.
So Atul Khosla and his dad PK Khosla साहब and Ashish, they're all of the same thought as I am. कि यूथ को हमें बेस्ट देना है, मोटिवेट करना है, अच्छा बनाना है, रिसर्च करना है. सो मुझे वो एक मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गया. सो आई एम देयर मेंटर, एडवाइजर, नॉट मेंटर बट विजिटिंग प्रोफेसर. And then I found 3 or 4 other assignments like that, which are advisory and mentor in nature. फिर अकेडमी है, विवेक IAS करियर अकेडमी, फिर वाइब्रेंट फोरम है, फिर सुविचार थिंक टैंक है, फिर JP यात्रे टूर्नामेंट है, फिर मेरा अपना ट्रैवल है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है. तो सर इफ टुडे पीपल वांट टू कांटेक्ट यू, राइट, सो इफ दे वांट टू रीच आउट टू यू कि यार, तो हाउ कैन यू ऐड वैल्यू सर? हाउ कैन यू थिंक यू कैन कोलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, मोटिवेशन? तो मतलब वो बिल्कुल. क्या क्या चीज़ें हैं सर? सो पहले तो मैं बोलता हूँ 30 माइनस वालों को तो मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे मैसेज करो. ओके, 30 प्लस को मैं बोलता हूँ लिंक्डइन पे मैसेज करो. ठीक है जी. ठीक है, फेसबुक पे मत करो. हाँ. सो देन आई बेसिकली से हाँ. कि व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर. Hmm. If you're looking for answers to the UPSC journey, Hmm. I can give you some overall view. Okay. If you have a technical point के geography कैसे पढ़नी है, वो I'll connect you to the academy. Okay. Vivek Vivek IAS Career is one. Academy, where Okay. we have So experts. you run it? I am the mentor. You're the mentor. And okay. my friend Sunil started it. He Okay. passed away unfortunately. Correct, okay. His son Kartavya Sharma runs it. Okay. It's doing reasonably well. But I've been there. You've been there. Correct, It's a correct. powerful vibes Yeah, yeah. place. And we have 2 very good faculty members, Dr. Vivek Rana and Dr. Jagpreet. And the thing is that we have prepared some interview candidates for the civil services. They've gone through IPS officers, IRS officers. It's like Drishti IAS. हाँ, मतलब small scale, but Panchkula scale. But हाँ, yeah. correct. But हाँ, mission वही similar, है. Right? similar हाँ, mission. mission Exactly. वही है. Okay, correct. Exactly. Okay. So then I basically became a full-time motivator, speaker, and mentor and advisor. That became the goal. And then the professional CEO also contacts me कि सर मुझे mentorship चाहिए. There's one CEO who I won't name. He says सर मुझे गुस्सा बहुत आता है. I throw out people. तो I spent hours with him. कि यार ठीक है, गुस्सा आएगा, कभी का आएगा, but when the person is leaving, let him leave with goodwill. You can't throw him out. So cool down and 1 week के बाद उसको जाने दो, farewell party दो, उसको certificate of appreciation दो. At least he won't badmouth you. So I do this kind of mentorship also. Then one more example, during the lockdown, Government of India started helping other countries' healthcare professionals. PGI Chandigarh became the nodal body. So I and some other people, they made so many videos for these healthcare professionals of Burma, of Nepal, of African countries. In fact, 150 countries, underprivileged most of them, are part of that. And this international network, I am one of the motivators. I made several of them for healthcare professionals. So it gives that, कि कुछ कर रहे हो यार. सर अभी एक फेवरेट टॉपिक मेरा आने वाला आपका भी, और आपको पता है मैं और विवेक सर की टीम है, सो वाइब्रेंट फोरम की सर ने बात की, तो हम हटेक एंड वाइब्रेंट फोरम मैचेस खेलते हैं, क्रिकेट के मैचेस हैं. 2-1 है अभी, 2-1. सो 2 हम जीते हैं, 2 हम जीते हुए हैं, और अभी लास्टली हम हारे हैं, बट वो भी हमने बोला कि चलो 3-0 नहीं होना चाहिए, तो हमने, बट वी प्ले, सो हमारा विंटर सीजन हम खेलते हैं. एंड विवेक सर ऑल्सो प्लेज रियली वेल. तो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिकेट तो करनी ही करनी है बात, है ना? तो आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? मैं यार आई वॉज फितूर था, पैशन था, मतलब आई वॉज वेडेड टू क्रिकेट. व्हेन आई मेट नीना इन कॉलेज, आई टोल्ड हर कि माई फर्स्ट लव इज क्रिकेट. शी कुडंट बिलीव इट. आई सेड माई फर्स्ट लव विल ऑलवेज बी क्रिकेट. तो अभी भी हंसती है. तो क्रिकेट इज हार्मलेस ना, इट्स नॉट प्रॉब्लम, कोई नहीं है. तो लेकिन अभी भी सिमर, आई थिंक एंड आई ब्रीथ क्रिकेट, एंड इट हैज बीन देयर थ्रू आउट. ओनली ड्यूरिंग द मैच फिक्सिंग एरा of 4 or 5 years when we became disillusioned was I very disillusioned with the game. But then I think Virat Kohli and Dhoni, they brought back that passion for me in that to the game, and especially test cricket. I love test cricket. तो हमारा फितूर चल रहा है, JP यात्री टूर्नामेंट चल रहा है, प्लस मोटिवेशन फॉर द यूथ कम्स थ्रू स्पोर्ट्स इन अ बेटर वे देन एनीथिंग एल्स. आप फेडरर का या PV सिंधु का या साक्षी मलिक का या तेंदुलकर, कोहली, धोनी का एग्जांपल दे दो तो एकदम लोग कनेक्ट करते हैं. अब बोलो धोनी बैलेंस पर्सनैलिटी है, मल्टी डायमेंशनल है, कूल है, हाँ, और विराट अग्रेसिव है, अचीवर है, चैंपियन है, हाँ, एवरीबडी नोज दिस ना. सो दे कनेक्ट विद द मैसेज ऑल्सो. सो स्पोर्ट्स एंड माई करियर, दे गो टुगेदर. तो JP यात्री टूर्नामेंट कैसे स्टार्ट हुआ?
So my uncle, Mr. Sushil Kapoor, all credit. I met him, correct. हाँ, Kapil Dev ke mentor. हाँ, correct. Azad correct. Sahab was the coach, हाँ DP जी, Azad, and हाँ. Sushil Kapoor was the one who used to take Kapil Dev Jr. मैच में भी आए थे ना, हमारी मैच में कमेंट्री भी की आए थी हमारे. थे, हाँ, commentary भी right, की थी. right. Great guy, बिल्कुल great guy. great guy. He is now 82. सुशील कपूर. सुशील कपूर. वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द टूर्नामेंट सिंस 92 to 2023. Okay. हमने 28 टाइम्स किया. 2023. हाँ, Oh, okay. अभी Okay. मतलब कि अभी तक चल रहे हैं वो. Okay. 92 में शुरू हुआ. Okay. 28 टाइम्स हम कर चुके हैं, बीच में 3-4 बार ही नहीं हुआ है, अदरवाइज हाँ. 28 And he was friend of your father also. फ्रेंड ऑफ माय फादर. Okay. ही सेड विवेक टूर्नामेंट करते हैं पापा की मेमोरी में. नाउ आई वाज क्लूलेस, पापा चले गए एंड अ फ्यू मंथ्स 24, लेटर 25. Yeah. ही सेज टूर्नामेंट करता है, ऐसे कहो करेंगे. So 92 September or October we did our first JP Yatri tournament and we had to pay teams to come. We collected through funds, government se bhi kuch mila grant, and धीरे धीरे we built it up into a place where they pay us to come and they want more teams want to come than the number we can accommodate. 16 teams, 31 one-day matches. It's like a mini World Cup. Kenya ki team wanted to come and play in our tournament. That very year we couldn't allow them because BCCI didn't allow us. We are affiliated to BCCI through Okay. PCA. That's big. That's big. Ah, correct. Kenya reached the semi-final of the World Cup that year. 2003 ना? 2003. हाँ, 2003. And हाँ, 2003 India में, Kenya था. 2002 में they wanted to play JP Yatri tournament and we didn't allow them to play. जैसे इंडिया कीनिया हुआ था ना सेमीफाइनल ना, and then India Australia was the final. India Australia was the final. वाओ. एंड काफी क्रिकेटर्स मैंने देखा था, जहीर खान वगैरा भी खेल. तो कितने क्रिकेटर्स अभी भी एक और भी हुआ है ना जो आईपीएल में अभी सारे ही खेले हुए, शुभमन वगैरह सब खेले हुए. 125 के करीब इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैव प्लेड आवर टूर्नामेंट ओवर द इयर्स सिंस कपिल देव एंड यशपाल शर्मा हु पास्ड अवे, एंड नाउ कमिंग डाउन टू ऋषभ पंत who scored the fastest century of our tournament at the age of 16, and then at the age of 17 again he scored a century. तो ये 2018 और 17 की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी ऋषभ पंत की. हाँ, ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ. एंड पांड्या ब्रदर्स ऑल्सो प्लेड इन 2019. तो ये मतलब चल रहा है सिलसिला. नेहरा जो अब कोच हैं, और नेहरा जी गुजरात टाइटंस, ही वाज अ यंग फास्ट बॉलर और हमारे टूर्नामेंट में खेलने आया. तो दलजीत सिंह ऑफ पीसीए, द पिच क्यूरेटर एंड फॉर्मर रणजी प्लेयर, ही सेड विवेक देखिए इनके हाथ कितने लंबे घुटनों तक पहुंचते हैं, ये फास्ट बॉल अच्छा बनेगा. देखो ये चीज़ें हमने देखी हुई है. सहवाग एंड गंभीर वर बच्चे when they came to play in our tournament. Rohit Sharma and Ganguly were dropped from the team and they played our tournament. So बहुत कुछ हुआ है. ये लेगेसी चलती रही. ये तो चलता है, ये तो मतलब रोलिंग है. ये तो पीसीए एंड द इकोसिस्टम तो यही चला लेते हैं मतलब. चल पड़ता है, this चल पड़ता है. happens. नाउ वी डोंट हैव टू. आई एंजॉय द मैचेस. एंड जो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव टू टॉक अबाउट धोनी सर. मतलब क्या है उस बंदे, मतलब ह्यूमन है वो ह्यूमन है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं. मेरी सिस्टर्स और मैं कई बार हमारे पापा को धोनी से कंपेयर करते हैं, और हमने एक फोटो भी बनाई हुई है जिसमें दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है. मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा. द क्वालिटीज दैट धोनी हैज आर कामनेस नंबर 1. वो सबको पता है. एक उसको रफल करना बहुत मुश्किल है. उसका दिमाग आगे सोच रहा है, वो तो है ही. इंटेलिजेंस एंड क्रिकेट एबिलिटी एंड क्रिकेट सेंस, but the balance and the calmness which he has. Now you saw the recent final of IPL जिसमें उसने stumping किया गिल को. Now that stumping, any brilliant wicket keeper of 20 years or 25 would be proud of it. 41 guy, lightning quick. I met him twice. एक बार IPL के मैच में वो माउंट व्यू में ठहरे हुए थे तब मिला. एक बार 2006 one-day international in Chandigarh, I was an organizer in Sector 16. Dhoni comes out after the match. I am organizing the post-match press conference as the director of public relations of Chandigarh. Government करा रही थी almost. He comes out and I am looking for the man of the match. मुझे नहीं पता था कि धोनी ही man of the match है. तो मैं गया, अच्छा कैप्टन ये मैन ऑफ द मैच का है, मैन ऑफ द मैच का. धोनी ने सुन लिया, सर मैं इतना रन बनाया, सारी रात रामायण पढ़ी सर, आप पूछ रहे हो राम कौन है, मैं आप ही मैन ऑफ द मैच हो, चलो चलो चलो. सो धोनी बीइंग धोनी, this kind of earthiness, calmness, balance, multidimensionalism. In my management talks, leadership talks, I say कि multitasking, keeping, batting, captaincy. लेकिन जब आप कीपिंग कर रहे हैं तो आप कीपिंग ही कर रहे हैं. जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप कैप्टनसी नहीं कर रहे, आप बैट्समैन हैं.
और जब आप कैप्टनसी कर रहे हैं बिटवीन बॉल्स, यू आर थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट ओवर और द नेक्स्ट फील्ड प्लेसमेंट. You have to switch gears and focus on that one dimension even while being multi-dimensional. Dhoni. And sir, you being a cricket fan and lover, do you believe that Dhoni is the best thing that happened to Indian cricket? Absolutely. He changed the way we play. He changed the way we think. He brought in that professionalism. Only one thing I don't agree with him. He retired some players who were slightly slower fielders. Maybe 1 or 2 years before they should have retired. He was responsible for getting them out. But on the whole, he has improved cricket to an extent which is unimaginable. And to be captain of that team, in which Sachin and all were there, I mean, Dhoni from Jharkhand, you've seen the movie on Dhoni, unmatched. एक और उसकी quality, communicator par excellence. लगता नहीं ना, पार एक्सीलेंस. मतलब अगर आप लगता नहीं. है ना, उससे ना हर्षा भोगले अभी था आईपीएल में. हाँ, He says, Harsha says, should I ask you the question or will you just give your हाँ, answer? He said, हाँ. no, you ask the पूछो. question. हाँ, करेक्ट. वो एक क्वेश्चन पूछता है और ये सारे रिप्लाईज दे देता है एक ही बारी में. हाँ. He'll ask how was the pitch, but he'll give all the answers that you would have expected in the next. Great communicator. एंड आई थिंक इंडियन क्रिकेट इज ऑल्सो ब्लेस्ड ना, मतलब गांगुली दादा आए, उसके बाद धोनी आए, फिर विराट कोहली आते. विराट कोहली इज अ डिफरेंट स्पीशी ऑल टुगेदर. मतलब इट्स कंप्लीट ऑपोजिट ना, कंप्लीटली ऑपोजिट. Win at all costs. हाँ, And then feel bad if you lose. हाँ. Whereas Dhoni, बट धोनी के साथ ना कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब इन द सेंस कि कनेक्ट इन द सेंस वो मतलब वो सुपर ह्यूमन लगता है. लगता है. विराट कोहली से गाली हमारे भी जैसा बक देते हैं, लगता है अच्छा हम भी गाली बक देते हैं ना, मतलब उसमें हम कनेक्टेबिलिटी लगता है. हाँ यार, मतलब So अपने. दोनों जरूरी है ना. You need one ideal and you need one identifiable guy. हाँ, करेक्ट. But one thing I must say, Indian cricket has now come to the level where we dreamed of. पहले हमें था यार ड्रॉ हो गया. गावस्कर यूज्ड टू से यार ड्रॉ जरूर कर देना है, हारना नहीं है. तो ड्रॉ वाज एन अचीवमेंट. एंड देन यू नो बेदी चंद्रशेखर जब विकेट्स लेते थे वो ताली बजाते थे. अब ये जो ऑस्ट्रेलियंस एंड वेस्ट इंडीज मतलब वो तो दे वर लाइक फायरी. ये अपोलोजेटिक होते थे. इंडियन टीम वाज अपोलोजेटिक. इंडिया वाज अपोलोजेटिक. दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. As a society, we were not that in the face confident. Now you go abroad, you study in Harvard, you carry yourself with your turban and your different look. You don't give a damn as to who's looking or who's watching. उस टाइम क्या होता था यार, हम लोग अपना गोभी का पराठा छुपा के खाते थे, या हम लोग थोड़ा सा अपने जो कस्टम्स हैं उनको पीछे करके रहते थे बाहर. We used to ape the West. Today we are ourselves. Indian cricket is also on top of the world because they become confident of themselves. Now IPL में लोग आके खेलते हैं, हम बाहर जाके खेले या ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता. India is almost 1 and 2 in all 3 formats. So whatever, cricket is our first love as a nation also. तो फिर we are excelling in that. It's a good situation. मैं तो सर आई एम जस्ट टू इनग्रॉस्ड इन दिस. बट स्पिरिचुअल की बात करते हैं. हमने स्टार्ट स्पिरिचुअल से किया, मेरे को ख़त्म भी मैंने स्पिरिचुअलिटी से करना, बिकॉज आई थिंक and we have to talk about autobiography for Yogi. Right? We have to talk about that. What does that book mean for you, sir? What does happiness? Happiness is the crux of it, what I got out from that book. But what is autobiography Yogi for you, sir? So it represents the Guru himself. It is like the Sikh Guru's teachings are in the Granth Sahib. And that Granth is the teachings, is the Guru. Guru Manyo Granth. Now, our Guru, he is no more. He died in 1952. We follow Paramahansa Yogananda as a Guru. His book, Autobiography of a Yogi, speaks to you in every line. So I've read it 9 times or so. मैं रोज एक पेज पढ़ता हूँ. जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे बहुत कम समझ आई. 1 year I took, but I got some inspiration. There is one sentence in that which I'll just repeat. कई आते हैं मुझे याद, but one I'll repeat. Though man's propensity to get himself into trouble appears to be endless, the infinite succor is far more resourceful. अब यहाँ पे वो कहते हैं जो मर्जी गड़बड़ तू कर ले वो तुझे बचा लेगा. He is more resourceful than all your troubles. So when you read lines like this, you feel that inspiration that nothing can go wrong. Plus, he says the goal of life is to connect to God. And that all scriptures also say. But we don't connect to God. We basically go about our business. और आजकल मैं एक शेर बोलता हूँ जो यहाँ भी रिपीट करना पड़ेगा मुझे, कि फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा.
सो इस लीनियर इक्वेशन में सब लोग चलते, पहले हम खिलौनों में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर हमारे रोमांस क्रश हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं आगे तक, फिर वो करियर शुरू हो जाता है, और गॉड की बारी आई या नहीं आई वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. वी आर हियर टू फाइंड गॉड in a human body. Autobiography says 3 things are needed: human body, desire for God, and a guru or teachings of the guru. If you have all these three and still you are worried about everything but God, then it's a worthless life. But if you have that desire to God, for God, you will find him. So wo autobiography with Yogi's message is basically that things are not so bad. Believe, have faith, and think of God, meditate, do your spiritual practice. But he says you don't have to become a monk. If you become a monk, it's okay. 0.1% become a monk, it's okay. But then 99.99 have to be householders and find God there only. तो उसी में सेवा करो, सर्विस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्रैक्टिस करो, काम भी करो अपना. काम मतलब सिखिज्म में सर गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स है, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको, एंड इट इज़ वेरी कनेक्टेड. दे very मतलब कीर्त करो इज काम करो यार, अपना अर्न अ लाइवलीहुड, राइट, एंड वट एवर यूर अर्निंग उसको फिर आप वंड छको, राइट, जस्ट बिल्कुल, आप वंडो बिल्कुल, उस चीज़ share को. करो. एंड जो भी आप कर रहे हो नाम जरूर जपो, राइट. जपो. जो एनर्जी चला रही है इस पूरी दुनिया को, उसका नाम भी आप करो. एंड आई थिंक दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ. एंड दैट इज अ बुक दैट यू रिकमेंड टू एवरीवन, राइट. मतलब I tell you, Steve Jobs, करेक्ट. at Correct. his funeral service, that book was distributed Yes, yes. on his Yeah. this thing. He and even people like George Michael, Elvis Presley, they were fascinated by the autobiography of a yogi, by the teachings of Yogananda, by Kriya Yoga, which is the path. So basically, whether you follow it as if it's your guru's teachings or you read it as a book, it is so essential. And I would say 95% of the world can read that book in their own language because it's been translated into over 50 languages across the globe. तो वो बेस्ट सेलर ऑफ द ऑल टाइम है, और वो बुक तो कमाल ही है बस. इंडिया 2047 को कैसे देखते हो सर? 100 साल की आज़ादी, 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. you've been, आज अब इंडिया को कैसे देख रहे हैं सर? 2023 आ गया है. you've talked about India youngsters being at their face, right, unapologetic. they know that this is their time now. मैं बहुत avidly पूरी दुनिया में बात करता हूँ. I get the platform to talk about, represent my company. मैं तो बात करता हूँ कि यार this is our time, this is next 50 years, next 100 years our time. आप क्या देखते हो सर? How do you visualize India at 2047? I have so much faith in the youth of India today. I go across to Trichy, to Silchar, to Vadodara, to Jammu. I speak to the youth. I see so much hope. There is the one plus point that India has. 2047 में ये जो youth है, ये 24 years के बाद powerful positions में होगा, और जो आने वाला youth है. On the other hand, the negative is still the system. The system which is adopting technology, trying to be transparent, yet there are train accidents, there are roads which go bad, there are things which are difficult to go through, process, ease of doing business as a business person, you know. So as a nation, we need to set that right. And these youth are fantastic. I tell you, the purity of the youth is only vitiated by the system. The purity, हिमाचल चले जाओ आप, मतलब प्योर से प्योर बच्चा मिलेगा आपको. एंड दिल्ली में भी उसका कोई इंटेंट गलत नहीं है. वो क्यों गाली दे रहा है, वो क्यों अग्रेसिव हो रहा है, वो क्यों विराट कोहली को कॉपी उस तरह से कर रहा है, इकोसिस्टम ऐसा है उसका. ही कांट सर्वाइव विदाउट दैट. So we have to create an ecosystem which allows these young people to energize themselves, and then 2047 India ऐसी कोई country नहीं. The mix of tradition and modernity is the key to success. 2047, would India, Bharat be the superpower of the world? Absolutely. कोई डाउट ही नहीं है. बट हाउ गुड वी विल बी इवन इफ वी आर वर्ल्ड नंबर 1, यू कैन स्टिल इम्प्रूव. कैन वी हैव ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एंड कैन वी हैव फैमिली वैल्यूज स्टिल देयर, जो हमारे ट्रेडिशन में डीप रूटेड है. ट्रेडिशन में डीप रूटेड है. इंडिया में फिर भी फैमिली अभी भी है और जगह नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है. And then can we have a mix of both and then modern to the hilt? We are adapting. Google Pay, digital payments today are more in India. You know it, we were talking about it. So India is a beacon of light for the rest of the world in every way. But we need to remain honest. We need to remain cultured.
We need to have strong relationships. We cannot ape the West and get into all kinds of materialistic tendencies. वो गलत हो जाएगा. क्या मैसेज है सर यूथ को? सर लोग सुनते हैं आपको, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोग सुनेंगे सर ये वाला, बहुत लोगों के पास पहुंचेगा ये पॉडकास्ट. मुझे नहीं, मैं मतलब आई कैन गो फॉर अनदर 2-3 आवर्स, बट व्हाट इज योर मैसेज सर? व्हाट आर योर फाइनल रिमार्क्स फॉर दिस सर? फाइनल रिमार्क ये है कि ईगो सेंट्रिक नहीं होना. एज अ यंग पर्सन लुकिंग फॉर द फ्यूचर, माई सक्सेस शुड इन्वॉल्व अदर्स. They need to be encompassed by my success. I need to think of society and give back as soon as possible. Win-win situation में काम करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं. Secondly, I need to have that balance which makes me perfect in many ways as a role model. अब मैं छोटे बच्चों को देख रहा हूँ. The 25-year-old has to be a role model for the 14-year-old or the 10-year-old. So am I exemplifying that quality which he will emulate or she will emulate? Or am I so obsessed with one kind of thing that I'm not able to do that? So the key is two things: thinking of others and maintaining that balance within, which shows that I am basically looking for the bigger picture of life, not short-term games, not money, power, and fame, which is fleeting. So can I remain balanced and can I remain forward-looking and empathetic? This is the key to real success. सर आपने ना ऐसी ऐसी चीज़ें कवर की हैं विच आई नो दैट बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर यू, एंड आप भी हमेशा उसको म्यूचुअली रेसिप्रिकेट करते हैं. थैंक यू सो मच. दिस आई एम वेरी श्योर व्हेन दिस गोज आउट, दिस इज़ गोइंग टू बी a treat for many people to watch, learning of its own, right from India to UPSC to IAS to sports to everything. Thank you so much for speaking your heart out, and thank you for doing this, sir. Simran, I want to say one thing at the end. That is that you brought out the best in me. This conversation went much better than I would have expected, although I knew it will be great. Secondly, you exemplify that young person who should be there for as a role model. Achieving, looking at India, giving back to society, spiritually rooted, modern at the same time. So stay as you are and stay happy always. Thank you so much, sir. Thank you for doing this. Thank you.